हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने GDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकपॉट क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट साइंस का होने वाला है और अगला वीकली टेस्ट 9 नवंबर को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी के लिए वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 काफ़ी नज़दीक है। आप लोगों के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों का इस बार गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाला है, अच्छी तरीके से आप लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को कवर कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, पहला देखिए की चाल समान होती है, दूसरा का त्वरण समान होता है, तीसरा का वेग समान होता है और चौथा का बल बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, यहाँ पर दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के खाली स्थान, पहला ऑप्शन है समानुपाती, दूसरा वर्ग के समानुपाती, तीसरा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और चौथा व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता, पहला ऑप्शन इसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, दूसरा उनके बीच की दूरी पर, तीसरा उनके बीच के माध्यम पर और चौथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर नहीं करता। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहला ऑप्शन देखिए पृथ्वी पर सभी जगह पर बराबर होता है, दूसरा सभी स्थानों पर बराबर होता है, चौथा चंद्रमा पर अधिक क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है और चौथा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, पहला माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा कुतुब मीनार की चोटी पर, तीसरा भूमध्य सागर के किसी स्थान पर और चौथा अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा, पहला ऑप्शन है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये ना सिर्फ आपका वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधी हो तो उस, यहाँ पर उस होना चाहिए, उस ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पहला ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, विराम से मुक्त रूप से
गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन देखिए गिरने के कुल समय का, दूसरा पिंड के द्रव्यमान का, तीसरा गुरुत्व त्वरण के वर्ग का और चौथा गिरने के समय के वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गिरने के समय के वर्ग का, गिरने के समय के वर्ग का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीनार के नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। यहाँ पर से होना चाहिए, 40 मीनार से नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। पहला देखिए 14 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 7 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 28 मीटर प्रति सेकेंड, चौथा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 28 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए 10 नंबर, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई होगी लगभग 20 मीटर, 160 मीटर, 80 मीटर या 40 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 80 मीटर, 80 मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर। देखिए जी का मान सबसे अधिक होता है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर, और चौथा देखिए पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला नंबर 12 नंबर। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का मान क्या है बताना है। सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का मान, पहला ऑप्शन है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, और दूसरा यहाँ पर देखिए 6.67 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तीसरा ऑप्शन देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर चौथा ऑप्शन देखिए 6.67 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। देखिए 1 केजी वस्तु का भार कितना होता है। 1 केजी वस्तु का भार 1000 न्यूटन, 100 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या चौथा 980 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 9.8 न्यूटन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर। देखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, पृथ्वी का चुंबकीय बल या अभिकेंद्र बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के कारण पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो चक्कर मारता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिए जी इज इक्वल टू जी आर, दूसरा ऑप्शन है जी इज इक्वल टू एम जी, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय जी एम, और चौथा ऑप्शन है जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1 न्यूटन, दूसरा द्रव्यमान के मान के बराबर, तीसरा द्रव्यमान के मान का दुगुना, और चौथा ऑप्शन है 0 n यानी कि 0 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा 0 न्यूटन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले गया, निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित होगा। द्रव्यमान का, भार का, गुरुत्वाकर्षण बल का या त्वरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द्रव्यमान का। द्रव्यमान कहीं भी ले जाइए नहीं बदलता है, उसका भार बदलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलेगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। देखिए, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है? पहला 2/3 भाग, दूसरा 1/6 भाग, तीसरा 1/4 भाग, चौथा 3/2 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1/6 भाग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर टेस्ट में ना भी आए तो याद कर लीजिएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पहला विषुवत रेखा में, दूसरा ध्रुव में, तीसरा मकर रेखा में, चौथा पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ध्रुव पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, मुक्त पतन क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्व त्वरण क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो देखिए इसका उत्तर वह आकर्षण बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब पत्थर का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी तथा पत्थर का टुकड़ा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, पिंड के भार को क्या होता है? पिंड के भार को क्या होता है जब उसे द्रव में डुबोया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तब उस पर एक उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस बल के कारण पिंड के भार में कमी होती है। पिंड के भार में यह कमी पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और न सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।